नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपका दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। 22 जनवरी 2023 को गुप्त नवरात्रि है, जो दुर्गा माता के 9 रूप कौन कौन से हैं और उसका क्या महत्व है। गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी 2023 को है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को गुप्त नवरात्रि मनाई जाएगी। नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, इसलिए यह पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। वेद पुराणों में माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना गया है, जो असुरों से इस संसार की रक्षा करती है। नवरात्र के समय माँ के भक्त उनसे अपने सुखी जीवन और समृद्धि की कामना करते हैं। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूप कौन कौन से हैं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। माँ शैलपुत्री दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप है, जिनकी भक्तगण नवरात्रि पर्व में पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के 9 दिन दुर्गा माँ के 9 रूपों को समर्पित होते हैं और इस पावन पर्व के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ पार्वती माता शैलपुत्री का ही रूप है और हिमालय राज की पुत्री है। माता शैलपुत्री का स्वरूप माथे पर अर्ध चंद्र, दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल, नंदी बैल की सवारी। नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग का महत्व होता है। यह रंग साहस, शक्ति और कर्म का प्रतीक है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माता ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता पार्वती अविवाहित थी तब उनको ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र में सुशोभित है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी का स्वरूप अत्यंत तेज और ज्योतिर्मय है। साथ ही देवी प्रेम स्वरूप भी है। जो भक्त माता के इस रूप की आराधना करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन का विशेष रंग नीला है, जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह के दौरान उनका यह नाम पड़ा था। माता चंद्रघंटा का स्वरूप माँ चंद्रघंटा शेरनी की सवारी करती हैं और उनका शरीर सोने के समान चमकता है। उनकी 10 भुजाएं हैं। उनके बाएं 4 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडलू विभूषित हैं। वहीं 5वां हाथ वर मुद्रा में है। माता की 4 अन्य भुजाओं में कमल, तीर, धनुष और जप माला है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में है। माता का अस्त्र शस्त्र से विभूषित यह रूप युद्ध के समय देखने को मिलता है। नवरात्र के तीसरे दिन पीले रंग का महत्व होता है। यह रंग साहस का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का होता है। कुष्मांडा माता की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन होती है। देवी के कुष्मांडा रूप की पूजा से भक्तों को धन, वैभव और सुख शांति मिलती है। माता कुष्मांडा का स्वरूप माता शेरनी की सवारी करती है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जो चक्र, गदा, धनुष, तीर, अमृत कलश, कमंडलू और कमल से सुशोभित है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता का होता है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता का पूजा होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। स्कंद की माता होने के कारण माँ का यह नाम पड़ा है। माता स्कंद माँ है। माता स्कंद माता का स्वरूप माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। देवी 2 हाथों में कमल, एक हाथ में भगवान कार्तिकेय और एक हाथ से अभय मुद्रा धारण की हुई है। कमल पर विराजमान होने के कारण देवी का एक नाम पद्मासना भी है। माता की पूजा से भक्तों को सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवी की सच्चे मन से पूजा करने पर मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। देवी के इस रूप को अग्नि देवी के रूप में भी पूजा जाता है। जैसा कि मां ममता की प्रतीक है, इसलिए वे भक्तों को प्रेम से आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी का होता है। कात्यायनी माता की पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। देवी पार्वती ने यह रूप महिषासुर नामक राक्षस को मारने के लिए धारण किया था। माता का यह रूप काफी हिंसक माना गया है, इसलिए माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माता कात्यायनी का स्वरूप माँ कात्यायनी शेर की सवारी करती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। बाएं 2 हाथों में कमल और तलवार है, जबकि दाहिने 2 हाथों से वरद एवं अभय मुद्रा धारण की हुई है। माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। इन्हें देवी पार्वती के समतुल्य माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब मां पार्वती ने शुंभ, निशुंभ नामक 2 राक्षसों का वध किया था तब उनका रंग काला हो गया था। हालांकि इस दिन सफेद रंग का महत्व होता है। माता कालरात्रि का स्वरूप देवी कालरात्रि कृष्ण वर्ण की है। वे गधे की सवारी करती हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दोनों दाहिने हाथ क्रमश अभय और वर मुद्रा में हैं, जबकि बाएं दोनों हाथ में क्रमश तलवार और खड्ग है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी का होता है। माता महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है।
मन से भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना मां अवश्य स्वीकार करती हैं। माता महागौरी का स्वरूप देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं और वे वृषभ की सवारी करती हैं। वे दाहिने एक हाथ से अभय मुद्रा धारण की हुई हैं, वहीं दूसरे दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं एक हाथ में डमरू तथा दूसरे बाएं हाथ से वे वर मुद्रा। माता का यह रूप शांति और ज्ञान की देवी का प्रतीक। इस दिन गुलाबी रंग का महत्व होता है जो जीवन में सकारात्मकता का प्रतीक होता है। नवरात्रि का अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री के लिए समर्पित होता है। नवरात्रि के आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई मां के इस रूप की आराधना सच्चे मन से करता है उसे हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। देवी भक्तों के अंदर की बुराइयों और अंधकार को दूर करती है और ज्ञान का प्रकाश भरती है। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप मां सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और वे शेर की सवारी करती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें दाहिने एक हाथ में वे गदा और दूसरे दाहिने हाथ में चक्र तथा दोनों बाएं हाथ में क्रमशः शंख और कमल का फूल धारण की हुई है। देवी का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।